अमित शाह ये कह रहे हैं कि पीएम और सीएम के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है, कैसे देखते हैं? ये तो इनकी अपनी सरकार है। वोट चोरी का मतलब क्या है? जो बोल रहे हैं ये साफ साफ ये शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि वोट चोर तो हम है ही और वोट चोरी हम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि पीएम और सीएम की वैकेंसी खाली नहीं है, ये कैसे तय कर सकते हैं? अरे भूल जाइए, अभी नरेंद्र मोदी पीएम है और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। देखिए, ये तो उनका एक वहम है। पता नहीं लगेगा कि होगा क्या, कब ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। जिस प्रकार ये शोषण कर रहे हैं गरीब लोगों का, दलितों का, इनकी सरकार वहां नहीं बनने वाली। लोग जाग चुके हैं, जनता देख रही है कि ये किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। और ये जुमलेबाजी जो है, जुमलेबाजी जो चल रही है इतने साल से, अब पब्लिक समझ चुकी है बिहार उनके हाथ से गया। और उसी के साथ साथ में आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली भी उनके हाथ से जाएगी। लेकिन सर वो तो पैसे बांट रहे हैं ना, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं बिहार में। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? बहनों को सम्मान बीजेपी दे रही है। उससे पहले माता बहनों को सम्मान नहीं मिल रहा था क्या? उससे पहले माता बहनों की कोई सम्मान नहीं था क्या? उनको सम्मान खराब किया जा रहा था उनका? मदद दे रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? आर्थिक मदद क्या दी जा रही है? 10,000 रुपए दिए 75 लाख महिलाओं को। किसने दिया? एनडीए सरकार ने। दिल्ली में कितने दे दिया? दिल्ली में रेखा गुप्ता जी ने कहा था। नहीं, बात तो ठीक है, देखो जुमलेबाजी है, बात तो सारी जुमलेबाजी की है। ये जुमलेबाजी है, कुछ नहीं देना इन्होंने, ना इन्होंने पहले दिया कुछ। ये दे देते हैं, कुछ दिखा देते हैं, उसके बाद सब चौपट। कह रहे हैं बिहार में लालटेन नहीं, अब टॉर्च का जमाना है। वो तो चलो समय बताएगा और पब्लिक बताएगी कि टॉर्च का जमाना है या लालटेन का जमाना है। ये तो पब्लिक जब मुंह पे तमाचा मारेगी ना वोट का, जब इनको पता लगेगा। मोदी जी को पसंद कर रही है सर जनता। मोदी जी को तो सभी पसंद कर रहे हैं। मोदी जी को तो जो वोट चोरी हो ही रही है। आप देखिए राहुल गांधी जी की जिस प्रकार रैली थी, लाखों लोग उसमें थे, ठीक है जी, किस प्रकार से जन सैलाब आया। लेकिन चुनाव आयोग तो लगातार कह रहा है कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है सारे आरोप। चुनाव आयोग तो इनकी क्या बोलूं मैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, कैमरे पे हूँ शब्द जो इस प्रकार से, लेकिन कहना चाहूंगा इनके तोते हैं। संवैधानिक संस्था है सर। संवैधानिक संस्था क्या है? अभी दिखाया राहुल गांधी जी ने, जो वोट चोरी हो रही थी, एक एक आदमी के 4-4 वोट, रात को 2 बजे ही वो डिलीट हो जाता है। कौन अधिकारी है? चुनाव आयोग रात को 2 बजे उठता है, जाग के काम करता है। जो अवैध है, जो बाहर से आए घुसपैठिए हैं, उनका तो वोट कटेगा ही ना सर। कौन से घुसपैठिए दिख रहे हैं? और जो घुसपैठिए है उनको ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनके देश छोड़ो। 10 लोग आए, आपने 1000 लोगों का जो है डंका बजा दिया। और इसी वजह से डरा डरा के हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए आए, ये कर देंगे वो कर देंगे। कौन डरा रहा है? लोगों को तो यही बता रहे हैं कि डरे रहे। अभी तो आप बोल रहे हो घुसपैठिए, लोगों को तो डरा ही रही बीजेपी। सरकार तो तथ्यों पर बात करती है। कहाँ तथ्य है? बताओ मुझे एक तथ्य बताओ, कौन से तथ्यों की बात करती है? तथ्यों की बात करते हैं तो ये भाग जाते हैं। अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। अमित शाह कह रहे हैं? हाँ, कौन से घुसपैठिए? जो तमाम आए हुए हैं बिहार में। कहाँ से आए हुए हैं? इनके हिसाब से तो यही है सिर्फ मालिक देश के, बाकी सब घुसपैठिए है। बाकी सब घुसपैठिए है, हम भी घुसपैठिए है। ये जितने घूम रहे हैं सब घुसपैठिए, जो इनको वोट नहीं दे रहे, जो संविधान की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, जो इनसे सवाल जवाब कर लेते हैं, तो ये घुसपैठिए बना देते हैं। घुसपैठिए छोड़ो, आतंकवादी बना देते हैं। पुलवामा कहाँ गया? पुलवामा में हुआ था, आज तक जांच नहीं हुई, कहाँ गया? पहलगांव में क्या हो गया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, अपने हथियारों का परीक्षण किया इन लोगों ने। क्यों इतना इनका शेयर मार्केट में तेजस्कर, इनका जो है शेयर मार्केट इतना बढ़ गया? बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि इंडिया गठबंधन में परिवारवाद है। इंडिया गठबंधन में परिवारवाद है, बिहार में परिवारवाद है। ठीक है, कौन आरोप लगा रहा है? बीजेपी लगाती है। ठीक है, बीजेपी के ही सब बने बैठे हैं। अमित शाह का लड़का, अमित शाह का परिवार, राजनाथ का परिवार, कौन नहीं बना हुआ है? कहाँ नहीं बना हुआ है? और अगर कोई व्यक्ति है वो इतना सक्षम है, परिवार की बात कर रहे हैं, मेरे परिवार में अगर 3 बच्चे हैं, वो सक्षम है, वो सेवा करना चाहते हैं, जनता ने सुनिए, जनता ने उनको चुन के भेजा है। वो अपने आप तो वोट ले नहीं बैठ गए, अपने आप तो MP MLA नहीं बन गए। अगर जनता ने चुना है तो जनता को उनका बोलना चाहिए जनता के बारे में। जनता अगर जनता के भी नहीं मान रहे हैं तो क्या किसकी मानेंगे? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लालू यादव ने बिहार में जंगल राज खड़ा किया, तो उस जंगल राज को नीतीश कुमार ने खत्म किया। नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म कर दिया। आए दिन तो उधर हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है। कहाँ जंगल राज खत्म हो गया? सुशासन बाबू नाम है उनका। सुशासन बाबू तो इन्हीं का नाम है ना, अपना नाम रख दिया। ये है स्वयं घोषित सुशासन बाबू। ये गाड़ी में बैठते हैं, माला डाल लेते हैं, हज लो जी हम हो गए सुशासन बाबू। 20 साल में बिहार की छवि बदली है। 20 साल में बिहार की छवि
20 साल में छोड़िए, आपको भी पता है, पब्लिक को पता है, सबको पता है, मैं कहना नहीं चाहता क्या बदला है क्या नहीं बदला, ये तो एक बात की बात है, पता सबको है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब सड़कें बना बना के घपले करे जा रहे हैं, वो कहाँ, वो भी तो दिखाओ ना। लेकिन एक सड़क बन रही है 1 किलोमीटर, उसमें कितना पैसा खाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ये सड़कें, फ्लाईओवर जो दब जाते हैं, लोग मर रहे हैं, उनका भी बताओ ना। ये इनको गधों को अकल नहीं है बिल्कुल भी, ये अपने मुंह में या मिट्ठू हो रहे हैं। हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, वो भी तो बताओ ना। लोग मर रहे हैं वहां पे पुल टूट टूट के, वो पैसा कहाँ जा रहा है? भ्रष्टाचार तो है। माननीय विकास किया नीतीश कुमार ने, शिक्षा में विकास किया है। देखिए, जब आप सीएम होते हो, सत्ता में होते हैं, तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। सर, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिहार गए तो उन्होंने कहा कि डाटा फ्री दिया जा रहा है, एक कप चाय के बराबर, जिससे युवा रील बना के पैसे कमा रहे हैं, ये भी एक रोजगार है। क्या आप दोबारा बोलिएगा? रील बनाना भी एक रोजगार है। जिस किसने? तरह से प्रधानमंत्री ने बोला था पकौड़े तलना रोजगार है, अब बिहार में बोल रहे हैं कि रील बनाना रोजगार है, एक कप चाय के बराबर आपको 1 GB डाटा मिलेगा। किसने बोला है? पीएम ने बोला है। प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने 15 लाख की बोली थी, आज तक आया क्या? कहाँ है प्रधानमंत्री जी 15 लाख रुपया? वो कुछ भी बोल देंगे भैया, सुनो, वो कुछ भी बोल देंगे, इसका मतलब वो सत्य नहीं है ना, वो होगा। वो सिर्फ एक वोट लेने का जुमलेबाजी करके। सही बात तो है, तमाम लाखों लोग रील बना के कितने कमा रहे हैं। पहले नहीं बना रहे थे, हाँ। पहले रील नहीं बन रही थी। डिजिटल कहाँ था पहले? तो ठीक है, डिजिटल हुआ, धीरे धीरे हुआ। होता क्या है, जब आप किसी सरकार में होते हो, सत्ता में होते हो, उस समय आपके पास ये डिजिटल क्रांति आ गई, तो उसमें आपका नाम हो गया। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री ने तो किया डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? प्रधानमंत्री ये तो राजीव गांधी जी का भी था, ये तो इंदिरा गांधी जी का भी था। आप उनकी पुरानी वीडियोस देखिए ना, वो बोलते थे कि हमें एक ऐसा समय आएगा, हम डिजिटल क्रांति लेके आएंगे। लेकिन लेकर तो मोदी जी देखो, समय के अनुसार ना, मोदी जी आज से पहले गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां क्यों नहीं इतनी, अगर ये थे तो डिजिटल क्रांति वहां पे क्यों नहीं लेके आए? अरे एक समय था, आज 5G है, वो एक साल में आ गया 5G। बिहार में क्या लग रहा है इस बार चेहरा कौन रहने वाला है? बिहार में गठबंधन है जो उससे कांग्रेस से है हमारा, इंडिया गठबंधन जो है वो जीतेगा, पूरे बहुमत से जीतेगा। रही बात लोगों की, लोगों को सबको पता है, समय आ चुका है इनको सत्ता से बाहर करने का।